अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। छुटकी पापा ने बात की होगी तो कहाँ की होगी? रवि माना होगा कि नहीं माना होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ पता कहाँ हुआ होगा। बेटा, गुस्सा में हर फैसला नहीं लिया जाता है, सोच समझ के लो। इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। कह रहे हैं हाँ, काहे कि उसका जहर पूरा घर में फैल गया है। देखो पटना वाली का, उसके संगत में रह के कैसे कैंची जैसा जुबान चल रहा है। तो ठीक है ना अम्मा, जुबान ही काट देते हैं। नहीं, वही तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें समझाना चाह रही है। कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसा कुछ खिला देते हैं ना कि वो जिंदा भी रहे और जिंदा ना रहने के बराबर भी रहे, और दोष भी हम लोग के ऊपर नहीं आएगा। बड़म्मा, ये तो मर्द वाली बात नहीं हुई ना। तो तू मत कर, तेरी अम्मा कर देगी। नहीं बाबूजी, वो हमसे लड़ना चाहती है, हमें टक्कर देना चाहती है। हम भी तो देखें कहां तक टक्कर देती है तारा सिंह। तो ठीक है, तू अपने तरीके से निपट, तेरी अम्मा अपनी तरीके से निपटेगी। जो पहले जीत जाए बम भोले। हम सूरज और काजल का ब्याह करवाएंगे, हार नहीं मानेंगे। और परमा भाभी के साथ जो गलत हो रहा है उसे भी सही करेंगे। तारा ने बताया तुम चींटियों से परेशान हो। अभी हटाते हम इन्हें। ये लो, चाय पियो। आज हमको पता चला कि आप हमरा कितना ख्याल रखते हैं। आप हमारे लिए चाय लेके आए, हमारे लिए झाड़ू लेके आए। खड़े हो जाओ। पत्नी हो हमारी, और तुम्हारे सुख दुख में साथ देना ही धर्म है हमारा। और हम जानते हैं कि बिना चाय के तुम्हारा माइग्रेन बढ़ जाएगा, फिर सर दर्द करेगा। एक जिम्मेदार पति कभी भी अपनी पत्नी को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता है। लो, चाय पियो। दादा ओ दादा, कितना सच्चा और इमोशनल पति हमको मिला है। हम पीते हैं ना अभी चाय। हमें अपने फैसले की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं है मास्टर साहब। और इसके लिए हम आपको सजा भी दे सकते हैं मास्टर साहब। हमने जो किया है ना, वो पति धर्म था। लेकिन तुमने आज तक कौन सा रिश्ता ढंग से निभाया है कि धर्म को समझोगे? आपका कोई भी धर्म हमारे फैसले से ऊपर नहीं है, और ये बात हम अभी आपको साबित करके दिखाएंगे। पद्मा भाभी, आप अभी इसी वक्त अपने पति यानी कि मास्टर साहब को थप्पड़ मारेंगे। बेटा, बहू के हाथ से बेटा को थप्पड़? ना 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 ना, औरत मर्द का फर्क समझो बेटा। अम्मा, आपका बेटा अपनी मर्दानगी भूल गया है, तो इन्हें इनकी मर्दानगी तो याद दिलानी पड़ेगी ना। एक मर्द और औरत में क्या फर्क होता है?
ये तो बताना पड़ेगा। अब एक औरत के लिए झाड़ू मारना, उसके लिए चाय बनाना, ये मर्दानगी नहीं है मास्टर साहब। तकलीफ में अपनी बीवी की सेवा करना सच्चे मर्द की पहचान होती है, लेकिन तुम ये क्या समझोगे? तुम्हें तो औरतों को तकलीफ देने में ही मर्दानगी दिखती है। अभी जब एक औरत आपको दर्द देगी ना मास्टर साहब, तब आपको पता लगेगा। पद्मा भाभी, आपके सारे ऐशो आराम, आपकी सारी रईसियत तभी बरकरार रहेगी अगर आप हमारे मास्टर साहब को थप्पड़ मारेंगे। रहने दीजिए ना बाबा जी। रहने नहीं दीजिए पद्मा भाभी, थप्पड़ मारिए अपने पति को। अम्मा जी आप बाबा जी को समझाइए ना, ये बाबा जी क्या कह रहे हैं? अम्मा, आज से, अभी से हमारी जो पद्मा भाभी हैं, इनकी सारी शानो शौकत हमारे मास्टर साहब की 15,000 की तनख्वाह के हिसाब से होगा। इनके सारे महंगे कपड़े, बनारसी साड़ियां, महंगे महंगे गहने, ये सब ले लीजिए इनसे, क्योंकि आज से ये सिर्फ सूती साड़ियां पहन के घूमेंगे। इनके मेकअप का खर्चा, ब्यूटी पार्लर का खर्चा सब बंद। इनका जो खाना भी बनेगा ना, वो हम लोगों से अलग बनेगा। और अगर कल को ये बीमार भी हो जाती हैं, तो उस बीमारी का जो इलाज भी होगा ना अम्मा, वो इन दोनों की औकात के अनुसार होगा। क्योंकि अब ये त्रिभुवन सिंह की अमीर बहू नहीं, ये एक मामूली मास्टर की पत्नी बन के रहेंगी। हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। गजब। हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई हमको। नहीं भाभी, ये आपने सही नहीं किया। अब आप चाहे खुद को 100 थप्पड़ मरवा लीजिए, लेकिन ये एक थप्पड़ जिसके लिए आपने अपने पति को ना चुन के सुविधाओं को चुना है, वो भारी पड़ता है और वो आपको अपराधी बनाता है। तारा, एक घर में अपराध और अपराधी की परिभाषा ही अलग है। तुम और हम दोनों एक ही जैसे हैं। अपना अपना बस रिश्ता ही निभा रहे हैं। हम हार गए, लेकिन तुम मत हारना। तारा सिंह, इनकी तो सच्चाई आ गई बाहर। अब तुम्हारी बारी है। कहां गई थी? रवि के साथ गई थी? कहां? आपका करेंगे जान के। आपका तो कोनो हक नहीं बनता है हम पर, तो हम जहां मर्जी जाए। जो तुम गाड़ी लेके गई थी ना तारा सिंह, उसमें जो पेट्रोल डलता है, वो तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं डलता था। इसलिए हमारा जानने का हक है। तो बताओ, कहां गई थी? बाप के पैसों से नहीं, लेकिन पति के पैसों से तो है। और जब तक हम ही घर में हैं, तब तक आप पर हमरा हक बनता है, और हम ही घर में हमेशा है। ये थी पहली बात।
अब दूसरी बात, हमें समझ नहीं आता है कि बार बार हर बात पर ये मर्द लोग अपनी पत्नी के बाप पर काहे चले जाते हैं। हमरे बाप भी उतने ही इज्जतदार और प्यारे होते हैं जितने ही आप मर्दों के बाप होते हैं। बेटा, ये तो कानून पढ़ा के चली गई, लेकिन रुको, पटना वाली के कमरा में ऐसा ताला मारेंगे ना कि कौशलवा खोजता रह जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं उसको। अरे अम्मा जी, बबुआ जी, बबुआ जी, बबुआ जी। रुक जाओ। अंदर आने से पहले अपना फैसला बताओ, क्या सोचा है? तुम ये नौकरी छोड़कर जाओगे या फिर काजल बबूनी से ब्याह करने के लिए तैयार हो? बोलो रवि, शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं? भाग जा सूरज, भाग जा। नहीं बाबा, एक बार भागकर भगोड़ा बन चुके हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा, बाकी महादेव देखेंगे। हम तैयार हैं। काजल से ब्याह करने के लिए तैयार हैं। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।